नमस्ते दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। तो जैसा प्रॉमिस किया था, ये है हमारा स्पेशल संडे प्रैक्टिस सेशन। लास्ट क्लास में हमने सारे बेसिक्स एकदम क्लियर कर लिए थे। तो आज आज सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। रेडी हो? चलो अपने स्किल्स को एकदम शार्प करते हैं। तो आज का प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले एक सुपर क्विक रीकैप करेंगे गोल्डन रूल्स का, फिर वील जंप स्ट्रेट इनटू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईदर और केस समझेंगे, सब कुछ समराइज करेंगे एंड ऑफ कोर्स एंड में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। सो आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ए क्विक रिकैप। दोस्तों याद रखिएगा, ये गोल्डन रूल्स ही इस पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है। एक बार इन पर कमांड आ गए ना, तो कोई भी इनइक्वालिटी का सवाल स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के साथ सॉल्व होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन प्रायोरिटी। इसको ना एक दरबार की तरह सोचो, जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस हैं, ये है राजा, किंग, इनका ऑर्डर फाइनल है। फिर आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले साइन, ये है सिपाही यानी सोल्जर्स, राजा के बाद इनकी चलती है। और आखिर में इक्वल्स का साइन, ये है प्रजा, द कॉमन पीपल, इनकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट। तो सिंपल रूल है, जब भी आप कोई पाथ चेक कर रहे हो, अगर वहां राजा है ना, तो डिसीजन हमेशा राजा का ही होगा। Okay, next up, the difference between a definite truth and just a possibility. समझना है इसको। अगर बात है A greater than B greater than C, तो ये 100% guaranteed है कि A C से बड़ा है। It's a fact. लेकिन अगर बात है A greater than or equal to B greater than or equal to C, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A C से बड़ा हो सकता है या C के बराबर भी हो सकता है। It's a possibility, not a certainty. और ये छोटा सा डिफरेंस आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। ऑल राइट, रिकैप डन, थ्योरी डन। अब टाइम है इन रूल्स को एक्शन में देखने का। सो लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपका पहला सवाल। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, दोनों कंक्लूजन्स को चेक करो। इट्स अ नाइस वार्म अप क्वेश्चन। आई वांट यू टू पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। Go on, I'll give you a few seconds. Pause and solve. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's break it down. Conclusion number 1, F less than D. चलो, F से D तक का सफर करते हैं। पाथ क्या है? F equals Y less than S less than D. अब देखो, यहाँ प्रजा भी है, सिपाही भी है और राजा भी है। तो फाइनल ऑर्डर किसका चलेगा? Of course, the king's. तो F less than D is absolutely true. Perfect. अब conclusion 2, A greater than S. चलो A से S तक जाते हैं। पाथ है A greater than T greater than F equals Y less than S. Wait a minute. यहाँ देखो, इस पाथ में greater than भी है और less than and equals भी है। These are opposite signs. गेट बंद। जब भी opposite signs आते हैं, आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और कोई definite relation नहीं निकलता। इसलिए conclusion I is false. सही जवाब हुआ ऑप्शन A. Great! Let's try another one. Take a look at question number 3 on your screen. थोड़ा सा अलग है, but don't worry, हमारे golden rules अभी भी काम करेंगे। एक बार फिर पॉज करके खुद से ट्राई करो। Your time starts now. Come on, give it your best shot. All right, let's analyze this one. Conclusion 1, G less than U. पाथ क्या है G से U का? It's G less than J equals U. यहाँ सिर्फ सिपाही और प्रजा हैं, राजा तो है नहीं, तो फाइनल रिलेशन क्या बना? G less than U. Now इसका मतलब समझना, इसका मतलब है G is either less than U or it is equal to U. लेकिन कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि G is definitely less than U. ये तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, not a 100% गारंटी, इसीलिए ये गलत है। Now conclusion 2, J greater than R. The path is J equals U greater than Y greater than R. और देखो, इस रास्ते में हमारा राजा greater than मौजूद है, so J greater than R is absolutely correct. इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन C. Okay, time to level up a bit. Question number 7 में एक नया चैलेंज है। यहाँ स्टेटमेंट पीसेस में है इट्स ब्रोकन। तो हमारा फर्स्ट जॉब क्या है? हमारा काम है इन टुकड़ों को जोड़ना, कॉमन लिंक्स ढूंढकर एक सिंगल चेन बनाना। Don't get intimidated. Just look for the common element, the bridge that will connect these statements. Go on, pause and give it a try. So the most important thing here was to identify the bridge elements, like P and C. उनको यूज करके हमने स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। चलो अब कंक्लूजन्स चेक करते हैं। फर्स्ट, P greater than D. इसका पाथ क्या बनता है? P greater than B equals C greater than D. यहाँ सिर्फ सिपाही और प्रजा हैं, तो सिपाही की ही चलेगी।
That means P greater than D is correct. Now the second one, M less than C. Let's trace the path. M less than A equals P and then P greater than B equals C. देखा? P के आजू बाजू less than और greater than है. Opposite signs again. Roadblock, gate closed. कोई definite conclusion नहीं निकलेगा. तो the answer is A. Now, let's talk about a very special case. ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. It's the either or case. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो conclusions जो अकेले गलत हैं मिलकर एक सही आंसर बना देते हैं. Sounds tricky, right? पर इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, I promise. तो either or के लिए you have to check 3 golden conditions हमेशा. Condition number 1, दोनों conclusions individually गलत होने चाहिए. Both must be false. Condition 2, दोनों conclusions में elements बिल्कुल same होने चाहिए, same to same. And condition 3, the most important one, जब आप उन दोनों गलत conclusions को combine करो, उनको मिलाओ, तो जो नया relation बने, वो statement से निकले हुए actual relation से perfectly match करना चाहिए. Let's see this in action with an example. Okay, let's apply these rules to question 15. ये एक classic either or problem है. I want you to pause the video and check for yourself. क्या इसमें हमारी तीनों golden conditions satisfy हो रही हैं? Be careful. Check each condition, one by one. Okay, let's solve this step by step. First things first, statements say S or W के बीच का actual relation निकालते हैं. The path is S is equal to T, greater than U, greater than W. The final relation क्या हुआ? S is greater than equal to W. ठीक है? अब आते हैं हमारी 3 conditions पे. Condition 1, क्या दोनों conclusions false हैं? Conclusion I है, S greater than W, false, क्योंकि ये सिर्फ एक possibility है. Conclusion I है, W equals T, which means W equals S. ये भी false है, ये भी एक possibility है. तो yes, condition 1 is met. Both are false. Condition 2, क्या elements same हैं? हाँ, S or W, बिल्कुल. Condition 2 is also met. Now, condition 3, अगर हम इन दोनों को combine करें, S greater than W or S or equals to W, तो क्या बनता है? It becomes S greater than or equal to W. और ये हमारे actual relation से perfectly match करता है. All 3 conditions are satisfied. इसलिए the answer is D. Either I or 2 follows. Brilliant! That was great work, everyone. आज हमने काफी कुछ cover किया. Now, before we wrap up this session, let's quickly revise the core strategies that will help you solve any problem like this. So, here are your key takeaways. 1. Always trace the path. Hamesha. 2. Remember the darbar. The king always wins. 3. Watch out for opposite signs. They are roadblocks. 4. For either or, religiously check the 3 golden conditions. And finally, the most important rule of all, practice, practice, practice. That's the only key to speed and accuracy. And to make sure you keep practicing, I have a homework question for you. We'll discuss the solution at the beginning of our next session. Here's your challenge for the week. इसमें भी multiple statements को connect करना है, just like we practiced. Use the methods we learned today, solve it, and I really want you to post your answer in the comments below. Let's see what you guys come up with. And with that, our Sunday practice session comes to an end. Thank you so much for joining in. अगर आपको इस session से help मिली, तो please hit that like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe for more sessions like this. Keep practicing, and I'll see you